नमस्कार, मैं राखी भंडारी ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आई के बिन चरोदा स्थित श्री श्री महाकालेश्वर विश्वनाथ मनोकामना सिद्ध मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1051 महिलाओं ने सहभागिता कर पूरे क्षेत्र को शिवमय बना दिया। लगभग 6 किलोमीटर की इस यात्रा में भक्ति, उत्साह और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आई के बिन चरोदा स्थित श्री श्री महाकालेश्वर विश्वनाथ मनोकामना सिद्ध मंदिर से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सिर पर कलश धारण किए 1051 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जयकारों के साथ नगर भ्रमण पर निकली। पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। यह कलश यात्रा लगभग 6 किलोमीटर का भ्रमण कर पुनः मंदिर परिसर में पहुंचेगी। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह स्वागत और पुष्प वर्षा की गई। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भाग लिया है। शिव महाशिवरात्रि का यह पर्व हमारे लिए आस्था और एकता का प्रतीक है। बोलबम समिति अपना चरोदा में एच के बिन के पास है, जिसमें हमारे पार्षद भाई वी वेंकट जी और आपका जानी भाई नायडू अंकल, इसमें सीनू रमना मतलब अन्य सभी लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें श्रेय है। जो कलश यात्रा है भगवान शिव जी के याद में निकाला जाता है और इसमें महिलाएं आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में और बहुत उत्साहपूर्वक के लोग चल रहे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इस यात्रा में जो भी शामिल हुए हैं बहुत श्रद्धा के शामिल हुए हैं और प्रतिवर्ष निकाला जाता है। इसमें लाखों खर्च आता है, जिसमें हमारे वेंकट भाई नायडू अंकल कभी इसमें पीछे नहीं हटे हैं, रमना भाई कभी पीछे नहीं हटे हैं। लोग जो लगता है हमारे महिलाओं बहन के लिए उसको देते हैं और सावित्री आंटी है और ये लोग ऐसे हर वर्ष करवाते हैं। हम तो आज देखे हैं, बहुत खुश हैं कि भगवान का श्रद्धा इनके ऊपर बना रहे। मैं तो सबसे पहले बोलबम सेवा समिति आई के बिन के सभी साथियों के हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूंगा। भगवान महाकालेश्वर महादेव की इस पावन भुइया से आई के बिन की पावन धरती से विशाल कलश यात्रा हमारे लगभग 1051 बहनों के द्वारा हमारे पूरा रेलवे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यहाँ पर पुनः लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा सफर करके पुनः यहाँ पर पधारेंगे। हमारी कलश यात्रा हमारी पौराणिक संस्कृति है। कलश यात्रा के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में निवास जितने भी हमारी देवी देवता है, हमारे आराध्य देव है, उनको आह्वान करते हुए उस कलश के माध्यम से आह्वान करके इस मंदिर प्रांगण में पुनः स्थापित करते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी हमारे अंतरिक्ष में देवी देवताएं हैं वो इस कलश के माध्यम से यहाँ पर स्थापित होते हैं। और इस महाशिवरात्रि के पूर्व दिवस में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। एक पावन पर्व में एक आस्था का केंद्र हमारे इस आई के बिन के भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग की स्थापना हुई है। उसमें हमारे इस क्षेत्र के जितने भी हमारे जनता है, हमारे श्रद्धालुगण हैं, अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं। निश्चित मैं अपने तरफ से सभी इस श्रद्धालुओं को मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि हमारे धर्म का रक्षा हो, धर्म का प्रचार हो और सबके घर में सुख और समृद्धि ऐश्वर्य बनी रहे। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर निकली ये भव्य कलश यात्रा विश्वास और सनातन परंपरा की जीवंत तस्वीर बनकर सामने आई है। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। लगभग 7 वर्षों से राजनांदगांव शहर में संस्कारधानी मित्र मंडल के द्वारा महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में महाकाल की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रहती है। इस वर्ष भी यहाँ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर के गुरुद्वारा चौक में महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की आरती करते हुए पूजा अर्चना की और इसके बाद यहां से बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई देर शाम जयस्तंभ चौक में पहुंचकर संपन्न हुई।
इस शोभा यात्रा में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कलाकारों के द्वारा रास्ते भर नृत्य और पारंपरिक बाजे गाजे की प्रस्तुति दी गई। शोभा यात्रा में बाबा महाकाल, अघोरी और भूत पिचाच की वेशभूषा में कलाकार शामिल हुए। आयोजन को लेकर मित्र मंडल के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने बताया कि महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व प्रतिवर्ष यहां आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हरियाणा के कलाकारों के द्वारा शिव पार्वती विवाह पर आधारित मंचीय नाटक की प्रस्तुति भी आयोजन के माध्यम से दी जाएगी। जय श्री महाकाल। आज राजनांदगांव में बाबा महाकाल की शोभा यात्रा जो शिवरात्रि के एक दिन पूर्व हम संस्कारधानी मित्र मंडल के लोग निकालते हैं, आज बहुत भव्य तरीके से ये यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही जो समापन होगा उसमें एक स्टेज प्रोग्राम रखा गया जिसमें त्रिनयन आर्ट हरियाणा की प्रस्तुति, जो शिव पार्वती जी का विवाह होगा वहाँ पर उस विवाह की प्रस्तुति देगी। साथ ही तरह तरह के बाजे उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के, साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति से ओतप्रोत जितने भी तमाम प्रकार के बाजे हैं वो सारे इस यात्रा में शामिल होते हैं। लगातार ये 7वां वर्ष है और ये 7वां वर्ष बहुत भव्य तरीके से बाबा महाकाल जी की शोभा यात्रा निकाली जानी है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चरोदा के देव बलौदा में 11 से 14 फरवरी तक 3 दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर 5 कुंडीय रुद्र महायज्ञ संपन्न हो रहा है, जहां विद्वान आचार्यों के मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। देव बलौदा में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 5 कुंडीय रुद्र महायज्ञ में विधि विधान से आहुतियां दी जा रही है और वेद मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा है। कार्यक्रम का आयोजन महादेव सेवा संगठन एवं ग्रामवासियों के संयुक्त प्रयास से किया गया है। आयोजन में क्षेत्र के श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महंत वेद प्रकाश आचार्य के सानिध्य में यज्ञ और श्री राम कथा का विधिवत संचालन किया जा रहा है। आचार्यों के सस्वर मंत्रोच्चार और कथा प्रवचन से श्रद्धालु भाव विभोर नजर आ रहे हैं। शुक्रवार की शाम विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दीपों की रोशनी और भक्ति गीतों के बीच पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर दिखाई दिया। वहीं शनिवार को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पूर्णाहुति की गई। यह त्रिदिवसीय श्री राम कथा हमारे परम पूज्य महंत श्री वेद प्रकाश आचार्य जी के द्वारा निरंतर 7 वर्षों से हो रहा है। 6 वर्ष शिव महापुराण हुआ, इस वर्ष हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, श्री राम कथा का आयोजन किया है। कल तीसरा दिन था। कल हमारे परम पूज्य बहुत ही राष्ट्रीय संत युवराज पांडे जी का भी आगमन हमारे इस धर्म मंच पे हुआ था और आज पूर्णाहुति का दिन है। भगवान भोलेनाथ आज रात्रि में महाशिवरात्रि लग जाएगी। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और आज भस्म आरती है। आप समस्त भक्तजनों से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में इस महाभस्म आरती में, भोलेनाथ की आरती में आप सभी सम्मिलित हों। और 5 कुंड रुद्र महायज्ञ चल रहा है, उसका भी आज समापन दिवस है। आप सभी को बधाई देते हुए यह बहुत समस्त हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी शिव भक्त और हमारे गांव के समस्त नागरिकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा विशेष सहयोग होता है, तभी यह भव्य मंच सजता है। हम सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आप सभी की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करे इस महाशिवरात्रि पर्व पे। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी को भगवान भोलेनाथ की नगरी देवनगरी में हम सभी को 2 दिन अभी मेला भी रहेगा, 15 तारीख और 16 तारीख मेले में। और भगवान भोलेनाथ के इस बार हमने 11,111 रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया हुआ है। आप सभी उसका दर्शन करने के लिए इस महाशिवरात्रि में आए और भगवान भोलेनाथ का रुद्र से बना हुआ रुद्राक्ष का शिवलिंग का दर्शन करें और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से मांगे। आप सभी से भक्तजनों से निवेदन करते हैं। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देव बलौदा में चल रहे इस 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन में लगातार श्रद्धालुओं की सहभागिता बढ़ रही है। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में आध्यात्मिक जागरूकता और एकता का संदेश देते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। पुराने भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत हेवी इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज में शुक्रवार को सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। एडिशनल एसपी दुर्ग मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मृतक की पहचान उपेंद्र यादव के रूप में हुई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी था और खुर्सीपार में किराए के मकान में रहता था। वह इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एमआर कंपनी में कार्यरत था। शुक्रवार सुबह काम पर जाते समय एमआर कंपनी के पास सड़क पर साइकिल सवार को बचाने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।
हादसे में उपेंद्र यादव को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को जांच में लिया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। भिलाई थाना के अंतर्गत रेलवार खतखोद के पास एक बाइक सवार बाइक से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। हमने हमारा कायम किया है, आगे विवेचना की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नगर निगम भिलाई चरोदा लेकर आ रहा है भव्य लोक रंजनी आयोजन देव बलोदा महोत्सव। 15 और 16 फरवरी को सजेगा संस्कृति, संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों का अद्भुत मंच, जहां होगा लोक कला का संगम और मनोरंजन की शानदार शाम। आइए परिवार और मित्रों के साथ इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने और बनाएं अपनी शाम यादगार। स्थान देव बलोदा भिलाई चरोदा, दिनांक 15 एवं 16 फरवरी, समय संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। विनीत आयुक्त नगर निगम भिलाई चरोदा। अब पाएं चश्मे से आजादी बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा। 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं। सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। टेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता पोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भिलाई में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रायपुर से भिलाई की ओर आने वाले रास्ते पर चरोदा जीआरपी चौकी के पास करीब रात 10 से 11 बजे के बीच एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 27 वर्षीय गुंजा चतुर्वेदी की मौके पर ही मौत हो गई। गुंजा खुर्सीपार की निवासी थी। अचानक हुए इस हादसे ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। वहीं 41 वर्षीय दीपक मोगराज, जो उड़िया मोहल्ला वार्ड 33 खुर्सीपार भिलाई के रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूरा मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दुर्ग में देर शाम 2 अलग अलग जगहों पर भीषण आगजनी की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। पहली घटना दुर्ग शहर में सुराना कॉलेज के सामने निगम के कचरा डंप यार्ड में हुई, जहां अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। थाना दुर्ग कोतवाली की सूचना पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि 7 दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा। टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी घटना औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के जामुल स्थित शिवम हाईटेक में सामने आई। यहां खड़ी एक ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। 2 दमकल गाड़ियों की मदद से आग को नियंत्रित किया गया। राहत की बात यह रही कि दोनों ही घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
हालांकि आग लगने के कारणों की जांच जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।